नमस्कार बंधुओं। अष्टांग हृदय ग्रंथ में महर्षि वाग्भट जी कह रहे हैं कि जो स्त्री या पुरुष अनियंत्रित होकर के ब्रह्मचर्य नाश करते हैं अर्थात वीर्य नाश करते हैं, उनके शरीर में असंख्य प्रकार के रोग दोष समस्याएं प्रकट हो जाते हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि उनके शरीर का रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र आदि सातों धातु क्षीण हो जाते हैं। और जब सातों धातु क्षीण हो जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके शरीर में असंख्य प्रकार के रोग दोष बीमारियां प्रकट हो जाएंगे। फिर आगे कह रहे हैं महर्षि वाग्भट जी कि जो लोग भी अधिक शुक्रनाश करते हैं, अधिक ब्रह्मचर्य नाश करते हैं ना, उनको भ्रम, क्लम और कृष्णा जैसी समस्या भी प्रकट हो जाती है। भ्रम का अर्थ होता है चक्कर आना। यहाँ बंधुओं, आयुर्वेद में भ्रम का अर्थ होता है चक्कर आना और क्लम का अर्थ होता है सुस्ती, है ना। तो जो लोग भी अधिक शुक्रनाश कर देते हैं, अधिक वीर्यनाश कर देते हैं ना, उनको चक्कर आने की समस्या हो जाती है और उनको हमेशा सुस्ती बनी रहती है। कोई भी काम करने का मन नहीं करता है, किसी भी काम में मन नहीं लगता है और काम करने के लिए उनको ऊर्जा और उत्साह भी उनके पास नहीं रहता है। यहाँ बंधुओं, जो लोग भी अधिक शुक्रनाश कर देते हैं ना, अधिक वीर्यनाश कर देते हैं ना, उनका किसी भी काम में मन नहीं लगता है, कोई भी काम करने का मन नहीं करता है और किसी भी काम को करने के लिए उनके पास ऊर्जा और उत्साह नहीं रहता है, जिसके कारण हमेशा वे लोग सुस्त बने रहते हैं। और कृष्णा का अर्थ होता है दुबलापन। यहाँ बंधुओं, जो लोग भी अधिक वीर्यनाश कर देते हैं वे लोग दुबला हो जाते हैं, वो लोग दुबले पतले हो जाते हैं, ऐसा महर्षि वाग्भट जी कह रहे हैं। फिर यही बात खत्म नहीं होती है। फिर आगे महर्षि वाग्भट जी कहते हैं ना कि जो लोग भी अधिक शुक्रनाश करते हैं, अधिक ब्रह्मचर्य नाश करते हैं ना, उनकी असमय में मृत्यु भी हो सकती है। यहाँ बंधु, ऐसा महर्षि वाग्भट जी कह रहे हैं अष्टांग हृदय ग्रंथ में। महर्षि वाग्भट जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जो लोग अधिक वीर्यनाश करते हैं, अधिक शुक्रनाश करते हैं ना, इनकी असमय में मृत्यु भी हो सकती है। तो इस तरह जो है कि अनेकों प्रकार के साइड इफेक्ट बताए हैं महर्षि वाग्भट जी अधिक शुक्रनाश करने के। तो अधिक शुक्रनाश करने के इस तरह के अनेकों प्रकार के साइड इफेक्ट होते हैं। और महर्षि वाग्भट जी ने ज़्यादा रोगों का वर्णन नहीं किया है, यहाँ पे मोटे मोटे तौर पे इतना कह दिए हैं कि शरीर के सातों धातु क्षीण हो जाते हैं। तो अब सातों धातु क्षीण होने से मतलब आप समझ सकते हैं कि शरीर में असंख्य प्रकार के बीमारियों का प्रकट होना। यदि शरीर के सातों धातु क्षीण हो जाते हैं तो सीधी सी बात है कि आपकी इम्यूनिटी ध्वस्त हो जाएगी, आपकी इम्यूनिटी नष्ट हो जाएगी। और जब आपकी इम्यूनिटी नष्ट हो जाएगी तो आपके शरीर में तरह तरह की बीमारियाँ प्रकट होते रहेंगे। कभी सर में दर्द होगा, तो कभी कमर में दर्द होगा, तो कभी घुटने में दर्द होगा, तो कभी प्राइवेट पार्ट में समस्या आएगी, कभी पेट में समस्या आएगी, तो कभी हृदय में समस्या आएगी, हृदय में जो है कि कपकपी होने लग जाएगा, कभी सांस लेने की दिक्कत होगी, है ना, कभी नेत्र में समस्या उत्पन्न होगी, कभी बाल झड़ेंगे, मतलब तरह तरह के शरीर में समस्या उत्पन्न होते रहेंगे। यदि वातावरण में कोई बैक्टीरिया उत्पन्न होती है तो तुरंत आप उसके चपेट में आ जाएंगे, क्योंकि आपके पास इम्यूनिटी नहीं है उससे लड़ने की, है ना। मतलब वातावरण में कुछ भी चेंजेस आया ना तो तुरंत आपके शरीर में चेंजेस आ जाएंगे, तुरंत आपके शरीर के दोष बिगड़ते रहेंगे, कभी वात रहेगा, कभी पित्त रहेगा, कभी कफ रहेगा ना, मतलब शरीर में त्रिदोष के प्रकोप हो जाएंगे। जब शरीर का क्षय हो जाएगा ना तो शरीर में त्रिदोष का प्रकोप होना स्वाभाविक है। तो इस तरह से जो है कि अनेकों प्रकार के रोग दोष प्रकट हो सकते हैं जो है कि अधिक शुक्रनाश करने के कारण, और ऐसा महर्षि वाग्भट जी कह रहे हैं, है ना। फिर महर्षि वाग्भट जी संयम के लाभ बतलाते हुए कह रहे हैं ना कि जो लोग भी संयम साधते हैं, जो स्त्री और पुरुष वासना पर नियंत्रित रखते हैं ना, उन लोगों को जो है कि दीर्घायु की प्राप्ति होती है, अर्थात वो लोग लंबे समय तक जीते हैं और जल्दी वो लोग बूढ़े नहीं होते हैं और उनकी यादाश्त शक्ति भी जो है कि मजबूत बनी रहती है। यहाँ बंधु, महर्षि वाग्भट जी कहते हैं ना कि जो लोग भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जो लोग भी अपने आप को संयमित रखते हैं ना, उनका यादाश्त शक्ति बहुत मजबूत बना रहता है और वो लोग जल्दी बूढ़े नहीं होते हैं और उनको बहुत यश की प्राप्ति होती है। यहाँ बंधु, ऐसा महर्षि वाग्भट जी कहते हैं कि उनको बहुत यश की प्राप्ति होती है। जो लोग भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं ना, उनको यश की प्राप्ति होती है और उनके शरीर के सातों धातु संतुलित बने रहते हैं, उनके शरीर के सातों धातु जो है कि बैलेंस में बने रहते हैं। और जब शरीर के सातों धातु बैलेंस में बने रहते हैं ना तो उनको एक बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, वो जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। जब सातों धातु बैलेंस में रहेंगे ना तो रोगों से लड़ने की क्षमता रहती है। समझ रहे हैं आप लोग, जब सातों धातु संतुलित रहते हैं तो रोगों से लड़ने की क्षमता रहती है। और सातों धातु जो है कि संतुलित रहने से ना दोष भी संतुलित रहते हैं, दोस्त भी जो है कि बैलेंस बने रहते हैं। जो अपने शरीर के वात पित्त कफ है ना, ये जो है कि संतुलित बने रहते हैं। और जब ये संतुलित बने रहते हैं ना तो शरीर में कोई भी बीमारी जल्दी प्रकट नहीं होती है, लंबे समय तक व्यक्ति स्वस्थ बने रहता है। तो इस तरह जो है कि महर्षि वाग्भट जी वीर्यनाश के नुकसान और ब्रह्मचर्य के बेनिफिट्स बतलाए हैं। तो बंधुओं, जो है कि आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं ना
तो महर्षि भागवत जी जो लाभ बतलाए हैं ब्रह्मचर्य के ना, वे लाभ आपको प्राप्त होंगे। और यदि ब्रह्मचर्य का नाश करते हो बंधु, तो जो साइड इफेक्ट महर्षि भागवत जी बतलाए हैं ना, वे साइड इफेक्ट आपको आपके शरीर में, आपके जीवन में देखने को मिलेगा। और बंधु, यदि आप बहुत ज़्यादा गलती कर चुके हो, यदि आप बहुत ज़्यादा शुक्रनाश कर चुके हो ना, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस जरूरत है ब्रह्मचर्य का पालन करने की। यहाँ बंधु, यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो ना, तो जो आपके शरीर के धातुएं बिगड़े हैं, जो आपके शरीर के दोष बिगड़े हैं, जो आपके शरीर में विकृति आई है ना, ये विकृति आपकी धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी ब्रह्मचर्य का पालन करने से, वीर्य का रक्षा करने से। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, वीर्य का रक्षा जरूर किया जाए, ब्रह्मचर्य का पालन जरूर किया जाए। ये आपके लिए बहुत लाभकारी है मेरे भाइयों, बहुत लाभकारी है। ब्रह्मचर्य एक बहुत जबरदस्त औषधि है, बहुत पावरफुल औषधि है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये महर्षि भागवत जी कह रहे हैं। महर्षि भागवत जी कह रहे हैं कि यदि आप ब्रह्मचर्य का धारण करते हो, ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, संयम से रहते हो ना, तो आपका याददाश्त शक्ति मजबूत हो जाएगी। आपके शरीर के जो है कि सातों धातु जो है कि बैलेंस बने रहेंगे। आपको दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है, आप लंबे समय तक जो है कि स्वस्थ बने रहेंगे। तो इस तरह जो है कि अनेकों प्रकार के बेनिफिट्स बता रहे हैं महर्षि भागवत जी। और यहाँ मोटे मोटे तौर पर महर्षि भागवत जी कह दिए ना कि आपके शरीर के सातों धातु जो है कि पुष्ट बने रहते हैं, सातों धातु बैलेंस बने रहते हैं। और इसका मतलब यही होता है बंधु कि बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति, आप बार बार बीमार नहीं पड़ोगे। और जो आपको बार बार बीमार होने की समस्या होती है ना, जो आप बार बार बीमार पड़ते रहते हो ना, ये आपकी समस्या नष्ट हो जाएगी ब्रह्मचर्य का पालन करने से। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, आप सभी ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। इसके अनेकों बेनिफिट्स हैं, अनेकों लाभ हैं। और यदि आप ब्रह्मचर्य नाश करके बहुत ज़्यादा टूट चुके हो, बहुत ज़्यादा थक चुके हो, तो निराश ना होइए मेरे भाई। आप ब्रह्मचर्य को साधिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। आपके जीवन में जो भी समस्याएं उत्पन्न हुए, ये सभी समस्याएं धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। और यदि आप बहुत ज़्यादा टूट चुके हो, बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं, बहुत ज़्यादा जो है कि आपके जीवन का नाश हो चुका है ना, तो मेरे भाई कुछ आप हल्के फुल्के जो है कि औषधियों का सहायता ले सकते हैं, कुछ पाचक दवाइयों का सहायता ले सकते हैं, कुछ जो है कि आप टॉनिक का भी सहायता ले सकते हैं। लेकिन देखिए, मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि यदि आप बहुत ज़्यादा टूट चुके हो, बहुत ज़्यादा आपके शरीर का क्षति हो चुका है, आपके सातों धातुओं का नाश हो गया है, आपके वात पित्त कफ तीनों दोष बिगड़ गए हैं ना, तो शुरू में आपको जो है कि पौष्टिक दवाइयाँ आपको सूट नहीं करेंगी। यहाँ बंधुओं, शुरू में आपको पौष्टिक दवाइयाँ सूट नहीं करेंगी। तो पहले आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे ना, तो इससे आपके अंदर शक्ति संचय होगा, आपके अंदर शक्ति बढ़ेगा। और जब आपके अंदर शक्ति बढ़ेगा ना, तो दवाइयों को पचाने की भी क्षमता आपके अंदर विकसित हो जाएगा। और जब दवाइयों को पचाने की क्षमता विकसित हो जाएगा ना, तो दवाइयाँ लेने से आपको बल की प्राप्ति होगी, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो पहले आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, उसके बाद किसी भी औषधि का सेवन करें, तो उससे आपको लाभ देखने को मिलेगा। डायरेक्ट ही आप यदि औषधि का सेवन करते हैं ना, तो उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा। आपका पैसा और समय खराब होगा, और पूरी संभावना है कि आपका शरीर भी खराब होगा। जी हाँ बंधुओं, यदि शरीर बहुत ज़्यादा क्षीण हो गया है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है ना, और ऐसे में आप कोई टॉनिक लेते हो, कोई पावरफुल दवाई लेते हो ना, तो इससे फायदे जगह पे नुकसान भी देखने को मिलता है। तो पहले आप कुछ महीनों तक ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, उसके बाद आप किसी भी दवाई का सेवन करें। यदि पेट खराब है तो पेट का इलाज करवाइए, यदि पेट खराब नहीं है तो आप जो है कि कोई टॉनिक लेकर के आप सेवन कर सकते हैं, कोई पौष्टिक जो है कि औषधि लेकर के आप उसका सेवन कर सकते हैं और सेवन करके लाभ ले सकते हैं। लेकिन पहले आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, क्योंकि ब्रह्मचर्य से आपको शक्ति प्राप्त होगी, जिस शक्ति से आप दवाइयों को डाइजेस्ट कर पाएंगे। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, ये ब्रह्मचर्य एक बहुत ही जबरदस्त औषधि है, एक बहुत ही पावरफुल औषधि है। इसका पालन जरूर किया जाए। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, यदि आप वीर्य का रक्षा करते हैं, तो इससे आपको एक बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी, इससे आपको जो कि दीर्घ आयु की प्राप्ति होगी, इससे आपको यश की प्राप्ति होगी, आपको धन की भी प्राप्ति होगी। आपके जो शरीर के दोष बिगड़े हुए हैं, ये भी दोष जो है कि आपके बैलेंस होंगे। जो आपके शरीर के सातों धातु क्षीण हो गए हैं, ये सातों धातु भी पुष्ट होंगे ब्रह्मचर्य का पालन करने से। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि इस वीडियो से प्रभावित होकर के, इस वीडियो से मोटिवेट होकर के आप सभी ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, और ब्रह्मचर्य का पालन करके आप सभी अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।